हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक्सप्रेस पीवीएस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको सभी एग्जाम के पिछले कई सालों में पूछे गए प्रश्नों से अवगत कराया जाएगा। और यह सीरीज है रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों से, जो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आंसर होगा टेस्टिस। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी टेस्टिस होती है। स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? आंसर होगा सेरिब्रम। स्मरण शक्ति की हानि सेरिब्रम के नष्ट होने से होती है। अनुवांशिक लक्षण जनक से संतान में किसके द्वारा जाते हैं? आंसर होगा जीन के द्वारा। अनुवांशिक लक्षण जनक से संतान में किसके द्वारा जाता है? आंसर होगा जीन के द्वारा। अनुवांशिक लक्षण जनक से संतान में जीन के द्वारा जाता है। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? आंसर होगा प्लवक। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों में सम्मिलित रूप को प्लवक कहते हैं। मौन घाटी जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां हैं, कहां पर? आंसर होगा केरल में। मौन घाटी जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां हैं, केरल में है। भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आंसर होगा कमल। भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत में हॉकी स्टिक किससे बनी होती है? आंसर होगा मोरस अल्वा से। भारत में हॉकी स्टिक किससे बनी होती है? आंसर होगा मोरस अल्वा से। भारत में हॉकी स्टिक मोरस अल्वा से बनी होती है। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बने होते हैं? आंसर होगा सेलेकस की एल्वा से। क्रिकेट के बल्ले सेल्कस अल्वा लकड़ी से बने होते हैं। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर होगा कोर्नबर्ग ने। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम कोर्नबर्ग ने किया था। एक जीव जिसमें दो समरूप अनुवांशिकी कारकों का जुड़ा होता है क्या कहलाता है? आंसर होगा समयुग्म जीव। एक जीव जिसमें दो समरूप अनुवांशिकी कारकों का जुड़ा होता है उसे समयुग्म जीव कहा जाता है। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आंसर होगा आरएनए प्लस प्रोटीन के। राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर होगा फ्रेडरिक मिशर ने। डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने की थी। जीन्स किसके बने होते हैं? आंसर होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। जीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। कोशिका शब्द किसने दिया था? आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आंसर होगा लाइसोसोम को। शरीर में आत्महत्या की थैली को लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम कैसा एंजाइम है? आंसर होगा जल अपघटन एंजाइम। लाइसोसोम एक प्रकार का जल अपघटन एंजाइम है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? आंसर होगा 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% है। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? आंसर होगा एटीपी में। अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है? आंसर होगा एटीपी में। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। किसी निश्चित क्षेत्र में जैसे तालाब आदि में पौधों और जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? आंसर होगा पारिस्थितिक अंतर। किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों और जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? आंसर होगा वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि। होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? आंसर होगा अफगानिस्तान। होताकी वंश अफगानिस्तान में विकसित हुआ था। खाद्य कड़ी में शाकाहारी कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य कड़ी में शाकाहारी में प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर होगा लिथोफाइट। पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं लिथोफाइट कहलाते हैं। पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाते हैं? बायोम। पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? आंसर होगा जीवमंडल। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को जीवमंडल कहते हैं।
ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होता है? सर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एकत्र होने से होता है। अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे कितने समय में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं? आंसर होगा 6 से 10 सप्ताह में। अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे 6 से 10 सप्ताह में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। बीजों का अंकुरन जब वे फल के अंदर ही होते हैं क्या कहलाते हैं? विविपेरी। बीजों का अंकुरन जब वे फल के अंदर ही होते हैं विविपेरी कहलाते हैं। वैसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं क्या कहलाता है? मोनोकार्पी। वैसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं मोनोकार्पिक कहलाते हैं। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से किस अंग को हानि पहुंचता है? आंसर होगा यकृत को। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से किस अंग को हानि पहुंचता है? आंसर होगा यकृत को। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत को हानि पहुंचता है। पीने वाला सोडा कैसा होता है? आंसर होगा प्रकृति से अम्ल। पीने वाला सोडा प्रकृति से अम्ल होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? आंसर होगा मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। पारा धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? आंसर होगा अमलगम। पारा धातु के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? आंसर होगा प्रतिरोधी। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि प्रतिरोधी कहलाती है। जीवित यंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आंसर होगा जैविक रसायन। जीवित यंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन विज्ञान की शाखा को जैविक रसायन कहते हैं। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर होगा अपमार्जक। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाला पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? कठोर जल। आसानी से झाग देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा हीलियम गैस। गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। डीएनए की इकाई क्या है? आंसर होगा डीऑक्सीराइबोज। डीएनए की इकाई डीऑक्सीराइबोज है। जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? आंसर होगा निकोटीन। जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक निकोटीन है। चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक क्या है? आंसर होगा कैफीन। चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक कैफीन है। पदार्थ की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा क्या कहलाती है? आंसर होगा विश्लेषिक रसायन। पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा विश्लेषिक रसायन कहलाता है। जहर खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला दवा औषधि पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर होगा एंटीडोट। जहर खा लेने या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधि पदार्थ एंटीडोट कहलाता है। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को निर्जलीकरण कहते हैं। पेंसिल लेड किसकी बनी होती है? आंसर होगा ग्रेफाइट। पेंसिल लेड ग्रेफाइट की बनी होती है। लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करने वाला तत्व का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करने वाला तत्व का नाम हीमोग्लोबिन है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ पर स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। किस शैली में पेट्रोलियम पाया जाता है? आंसर होगा अवसाद शैली। किस शैली में पेट्रोलियम पाया जाता है? आंसर होगा अवसादी शैल। अवसादी शैल में पेट्रोलियम पाया जाता है। बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर होगा विटामिन बी के। बेरी नामक रोग विटामिन बी के कमी के कारण होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? आंसर होगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को किसके साथ मिलाया जाता है? आंसर होगा अलसी के तेल के साथ। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को अलसी के तेल के साथ मिलाया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा PVC प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड बनती है?
बहुलीकरण विधि द्वारा। बहुलीकरण विधि द्वारा पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड बनती है। भोजन में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा रिकेट्स। भोजन में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए कौन सी औषधि दी जाती है? आंसर होगा सल्फाथियाजोल। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए सल्फाथियाजोल औषधि दी जाती है। मधुमेह से ग्रसित रोगियों के मूत्र में किसकी अधिकता होती है? आंसर होगा ग्लूकोज की। मधुमेह से ग्रसित रोगियों के मूत्र में ग्लूकोज की अधिकता होती है। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक क्या है? आंसर होगा नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन है। आलू की चित्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवकनाशी क्या है? आंसर होगा कैप्टेन। आलू की चित्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवकनाशी कैप्टेन है। सबसे पुराना पीड़कनाशी क्या है? आंसर होगा निकोटीन। सबसे पुराना पीड़कनाशी निकोटीन है। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? आंसर होगा पेप्टाइड। रासायनिक रूप से इंसुलिन पेप्टाइड है। किस दर्पण द्वारा सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाया जाता है? आंसर होगा अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर होगा हुक के नियम के आधार पर। स्प्रिंग बैलेंस हुक के नियम के आधार पर कार्य करती है। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? आंसर होगा काला। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश काला दिखाई देगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर होगा सर सीवी रमन को। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस यंत्र द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है? आंसर होगा एक्टियोमीटर के द्वारा। एक्टियोमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा उत्तल लेंस का। कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आंख के रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। आंख के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक रहता है? आंसर होगा 1/10 सेकंड तक। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? आंसर होगा 330 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 100 वर्षों से भी अधिक का युद्ध किनके बीच चला था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। मिस्र के प्रतियुक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? आंसर होगा हाइरोग्लिफिक्स। मिस्र के प्रतियुक्त लेखों की प्राचीन शैली को हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? आंसर होगा बैंगनी रंग का। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? आंसर होगा बैंगनी की। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? आंसर होगा बैंगनी की। कितने डेसिबल के बाद कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता? आंसर होगा 95 डेसिबल के बाद। 95 डेसिबल के बाद कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है। किस यंत्र द्वारा समय के सूक्ष्मतम अंतर को सटीक रूप से मापा जाता है? आंसर होगा क्वार्टर क्लॉक द्वारा। किस यंत्र द्वारा समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापा जाता है? आंसर होगा क्वार्टर क्लॉक द्वारा। क्वार्टर क्लॉक द्वारा समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापा जा सकता है।
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आंसर होगा 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। किस तरंग के द्वारा टीवी का रिमोट कंट्रोल कार्य करता है? आंसर होगा सूक्ष्म तरंग द्वारा। सूक्ष्म तरंग द्वारा टीवी का रिमोट कंट्रोल कार्य करता है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप क्या है? आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप सोडियम थायोसल्फेट का है। किसके द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है? आंसर होगा ओजोन परत द्वारा। ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। किस तकनीक के द्वारा सागर की गहराई को मापा जाता है? आंसर होगा इको साउंडिंग तकनीक के द्वारा। इको साउंडिंग तकनीक के द्वारा सागर की गहराई को मापा जाता है। इको साउंडिंग तकनीक के द्वारा सागर की गहराई को मापा जाता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किसमें होता है? आंसर होगा डेसिबल में। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। मायोपिक आंख किसके द्वारा ठीक की जाती है? आंसर होगा अवतल लेंस के द्वारा। मायोपिक आंख अवतल लेंस के द्वारा ठीक की जाती है। किस लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष ठीक होता है? आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष ठीक होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस जैसा कार्य करता है? आंसर होगा अवतल लेंस जैसा। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? आंसर होगा 8 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को 8 मिनट का समय लगता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन सिद्धांत पर बनाया जाता है। प्रकाश एक कैसी तरंग है? आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? आंसर होगा 1989 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार को 1989 ईस्वी में ध्वस्त किया गया था। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? आंसर होगा शाहजहां। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? आंसर होगा कोचीन में। भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन में अपना किला का निर्माण करवाया था। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? आंसर होगा 16वीं सदी में। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया था? आंसर होगा सेंट एंजोला फोर्ट किले का। 1505 भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा सेंट एंजोल फोर्ट किले का निर्माण कराया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? आंसर होगा सूती एवं रेशम के कपड़ों का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत सूती एवं रेशम के कपड़ों से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस समय के दौरान स्थापित किया? आंसर होगा 1600 से 1612 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया था। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? आंसर होगा अमृत सरोवर झील के मध्य। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? आंसर होगा अमृत सरोवर झील के मध्य। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के मध्य स्थित है। महाराज जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया? आंसर होगा 5। महाराज जय सिंह द्वितीय ने 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? आंसर होगा मराठा ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठाओं ने युद्ध किया था। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम संधि के बाद। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा सेकेंड इंडो चाइना युद्ध। वियतनाम युद्ध को सेकेंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व।
ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा गणेश मावलंकर। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? आंसर होगा अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? आंसर होगा 35 वर्ष। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति 35 वर्ष है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? आंसर होगा 35 वर्ष। भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? आंसर होगा उपराज्यपाल। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? आंसर होगा 25 वर्ष। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर होगा सुचेता कृपलानी। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? आंसर होगा संसद के दोनों सदन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से संसद के दोनों सदन द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? आंसर होगा अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आंसर होगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? आंसर होगा 1951 ईस्वी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? आंसर होगा 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? आंसर होगा 93वां संशोधन। संविधान का 93वां संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। संविधान के 99वां संशोधन किसके बारे में? आंसर होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने के बारे में। संविधान के 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के बारे में है। भारतीय संविधान किस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूची की सूची दी गई है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? आंसर होगा पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की किसकी अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया था? आंसर होगा काका कालेलकर की अध्यक्षता। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया था? आंसर होगा काका कालेकर की अध्यक्षता। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर की अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया था। ओबीसी की वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? आंसर होगा
रामनंदन समिति। ओबीसी की वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? आंसर होगा रामनंदन समिति। ओबीसी की वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम रामनंदन समिति था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आंसर होगा 2012। आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कार्य किया था। किस वर्ष बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र देश बना? आंसर होगा जनवरी 1972। जनवरी 1972 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र देश बना। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की कितनी पट्टियां बारी बारी से शामिल? आंसर होगा 14। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की 14 पट्टियां बारी बारी से शामिल। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के।